आज का हमारा टॉपिक डेरिवेटिव। हम डेरिवेटिव के फॉर्मूलों को भी डिस्कस करेंगे और फॉर्मूलों के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। कोशिश रहेगी कि पहले सिंपल और बेसिक क्वेश्चन हो, फिर क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चले। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, शुरू इतना बेसिक नहीं है पर समझ आपको आ जाएगा। डी ओवर डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव। हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं, एक ये है और एक ये है। पहले फंक्शन को हम सिंपल तरीके से जरा लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख रहा हूं मैं इसको, विच इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट साइन रेज टू पावर 3x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x की पावर 3 प्लस ये रकम, ठीक है, साइन ब्रैकेट x की पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, ठीक है। हमें पता है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं इसमें हमें चीजों का पता है। जो हमारे पास जो डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स साइन एक्स फंक्शन दिया है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोज एक्स, ठीक है। हमारे पास रकम क्या है, साइन, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज एक्स। मगर यहाँ थोड़ा सा देख ले, हमारे पास केवल ये सिंपल फंक्शन है और यहाँ पर सिंपल नहीं है, ये फर्क है। केवल एक्स की जगह कुछ और दिया है, उसको ध्यान में रखना आपने। तो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है उसमें हम यूज हो रहा है साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स। तो देखो इसको कैसे यूज करेंगे हम। ये सबसे पहले पावर है, पावर हमारी आगे 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 आ जाएगी। तो हमारे पास आ गया 3 ब्रैकेट साइन एक्स की पावर 3 माइनस 1 2, और ये जो रकम है ये फॉर्मूले में x दी होती है हमेशा, ये x नहीं है, तो इसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। डी ओवर डी एक्स, इस साइन एक्स का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन एक्स लिख दिया हमने प्लस। अब हम अगले फंक्शन में पहुंच गए। हमने किया यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव कोज एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम आएगा, साइन का डेरिवेटिव कोज एक्स होता है, मगर ये एक्स नहीं है, ये एक्स की पावर क्या है, 3 है। तो इट मीन्स जो रकम एक्स नहीं है, एक्स की पावर 3 है, उसका भी हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो विच इज फर्दर इक्वल टू 3, ठीक है। हमारे पास ये आ गया साइन का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, एक ही बात है हमारी, इनटू इस साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होगा कोस एक्स, ठीक है, प्लस यहां पर हमारे पास आ गया, ये तो पहले से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, साइन एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव, ये हमने पढ़ा हुआ है डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन, पावर कहाँ गई, आगे आ गई, एक्स की पावर एन माइनस 1। तो सेम यहाँ करेंगे, इंटू 3 आगे आ गया, एक्स की पावर 3 माइनस 1 2। तो ये हमारा फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसका ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ये रकम है हमारे पास, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, तो वो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर यूज होगा डी ओवर, थोड़ा कलर को डालते हैं, वो फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास डी ओवर डी एक्स अंडरूट एक्स। तो आपको पता होना चाहिए अंडरूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर 2 अंडरूट एक्स डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है अंडरूट एक्स का। तो इसको भी हमने इसी तरह से प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका हमारे पास अगर इसी को हम फॉलो करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए विच इज इक्वल टू 1 ओवर, जैसे ये 1 है ओवर 2 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो अंडरूट के अंदर है वो रकम आती है, तो हमारे पास यहाँ पर अंडरूट के अंदर है 3x प्लस 1, तो हमने लिख दिया 3x प्लस 1। तो फॉर्मूले में तो x था, यहाँ पर था अंडरूट 3x प्लस 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x की जगह रकम होती है उसका द्वारा डेरिवेटिव लेंगे, किसका लेंगे, 3x प्लस 1 का लेंगे, विच इज फर्दर इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर रूट 3x प्लस 1 एज इट इज आ गया। डी ओवर डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव, इसको हटा देते हैं हम जब डेरिवेटिव करते हैं, उसकी जगह इनटू लिखते हैं। अब ये 3x प्लस 1,
तो 3x का डेरिवेटिव 3, क्योंकि x का 1 होता है और ये 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। तो ये हमारा आंसर आ गया 3/2 अंडर रूट 3x + 1। ऐसे हम इस चीज को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार नजर मार लें पहले। तो हमारे पास है d/dx 20/1 + 5 e⁻² 2x। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में जो इसकी पावर 1 लिख दो और इसको डिनोमिनेटर की रकम को ऊपर ले जाओ। तो हमारे पास आएगा d/dx 20 पहले न्यूमिनेटर में है, ब्रैकेट 1 + 5 e⁻² -2x और ये इसकी पावर होगी -1। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारी जो पावर है ये आगे आ जाएगी। ठीक है, हमें पता है इस चीज़ का। तो हमारे पास आ गया -20 हो गया, ब्रैकेट 1 + 5 e⁻² एज इट इज आ गया, ब्रैकेट क्लोज। और पावर फॉर्मूला है, पहले पावर -1 है, एक और पावर माइनस कर दी। और ये रकम देखिए x की जगह कोई और रकम है। ठीक है, तो इस जो x की जगह कोई और रकम होती है उसका हमने द्वारा डेरिवेटिव लेना था। क्या है हमारे पास रकम 1 + 5 e⁻² हमारे पास। ठीक है, तो इसका हम द्वारा डेरिवेटिव लेते हैं तो विच इज इक्वल टू, ये तो हमारा -20 ब्रैकेट 1 + 5 e⁻² एज इट इज आ गया, -2 हमारा ऐसे ही है। d/d इसको हटाकर इनटू लगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस अब यहाँ पहुंच गए हम। ठीक है, 5 एज इट इज, e⁻² का डेरिवेटिव, e हमें पता है d/dx, ex का डेरिवेटिव ex होता है। तो सेम यही यहाँ पर यूज करेंगे हम, e⁻² का भी e⁻−2x होगा। ठीक है, मगर यहाँ फर्क है, यहाँ x है, यहाँ पर हमारे पास -2x था। ठीक है, तो हम अगर x की जगह कोई और रकम हो तो उसका हमें दोबारा डेरिवेटिव लेने पड़ता है। तो -2x का हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, विच इज इक्वल टू -20 × 1 + 5 e⁻²x। ठीक है, की पावर -2 आ गई, इंटू यहाँ पर हमारे पास है 5 e⁻²x इंटू -2x का डेरिवेटिव -2 हमारे पास आ गया, विच इज इक्वल टू, आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर दे, -20 से माइनस रह गया, 5 2 जा 10, 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया 200 आ गया हमारे पास। ठीक है, ब्रैकेट 1 + 5 e⁻²x की पावर -2 है हमारे पास, इंटू हमारे पास ये यहाँ पर रह गया केवल e⁻²x। आप चाहें तो इसको नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, इसी को आंसर हम छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन आप देखें, दो फंक्शन दिए हैं, उनका डेरिवेटिव, एक ये है फंक्शन, एक ये है। दोनों को ध्यान से देखें, दोनों अलग अलग सी हैं। यहाँ पूरा अंडर रूट है। ठीक है, e⁻x पूरा अंडर रूट में है, यहाँ e की पावर अंडर रूट x है। तो पहले इसकी रकम को ठीक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो कैसे ठीक करेंगे रकम को, उसमें थोड़ा सा देखें। देखिए, सबसे पहले ये रकम तो हमारे पास आ गया d/dx, इस रकम को मैं ठीक कर रहा हूँ तो ये आएगा ex। ठीक है, और अंडरूट है तो इसको लिखेंगे हम पूरी पावर 1/2 आ गया, प्लस e की पावर अंडरूट x एज इट इज लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा ठीक कर लिया, d/dx पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, अभी हम डेरिवेटिव में ले रहे हैं तो आएगा e की पावर, हमारे पास x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x/2 आ गया, प्लस e की पावर अंडरूट x आ गया। ये हमारे पास अब फंक्शन सिंपल थोड़े से हो गए। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारे पास e⁻x है, ठीक है, जो हमारे पास e⁻x है तो उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो d/dx e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। तो हम यहाँ पर
यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा विच इज इक्वल टू, सबसे पहले ई एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, तो यहाँ पर भी वही यूज होगा हमारा। तो ई की पावर है एक्स ओवर टू, तो ई की पावर हमने लिख दिया एक्स ओवर टू। मगर यहाँ देखिए, यहाँ एक्स नहीं था, एक्स ओवर टू है, तो हमें एक्स की जगह कोई और रकम हो तो उसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। क्या है हमारे पास, एक्स ओवर टू है, ठीक है। प्लस यहाँ पर फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सेम आंसर आता है। ई की पावर अंडरूट एक्स है तो ई की पावर अंडरूट एक्स का डेरिवेटिव ऐसे ही आ जाएगा, मगर अंडरूट एक्स जो है उसका द्वारा से हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू ई रेज टू पावर, यहाँ पर ये जो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ई की पावर एक्स ओवर टू ऐसे ही आ गया। अब हम लेंगे एक्स ओवर टू का, तो टू तो नीचे ऐसे रह जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो इंटू वन ओवर टू आ गया। यहाँ पहुंच गए हम, हमारे पास आगे साइन प्लस का है, ई की पावर अंडरूट एक्स एज इट इज आ गया, और अंडरूट एक्स का डेरिवेटिव तो हमें पता होना चाहिए डी ओवर डी एक्स, जो अंडरूट एक्स है इसका डेरिवेटिव होता है वन ओवर टू अंडरूट एक्स, तो हम इस अंडरूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखेंगे वन ओवर टू अंडरूट एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास, हम चाहे तो इसी को आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन देखें, सीकेंट एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला हम सभी को रिमेंबर होगा, डी ओवर डी एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखते चलें, सबसे पहले इस जो हमारी रकम है इसको, हल्का सा क्वेश्चन की रकम को हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं फंक्शन को। इसको मैंने लिख दिया डी ओवर डी एक्स सीकेंट टू एक्स की पावर थ्री लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये पावर आ गई है तो पावर फॉर्मूला यूज होगा, ये थ्री आगे आएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, पावर फॉर्मूला थ्री आगे आ गया, अंदर हमारे पास रह गया सीकेंट टू एक्स ब्रैकेट क्लोज थ्री माइनस वन, ठीक है। मगर ये रकम x की जगह कुछ और है तो इसका हम द्वारा डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स सीकेंट इंटू किसका लेंगे, टू एक्स का लेंगे। तो विच इज फर्दर इक्वल टू, ये जो हमने किया इसको एज इट इज आ जाएगा थ्री ब्रैकेट सीकेंट टू एक्स की पावर टू इंटू डी ओवर डी एक्स जो है, अब डेरिवेटिव मेरे तो इसको हटा देंगे हम, ठीक है। अब इसका ये जो सीकेंट टू एक्स है, ये जो हमारे पास सीकेंट टू एक्स है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। इस सीकेंट टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे हम। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ये लिखा मैंने। तो सीकेंट टू एक्स का भी ऐसे ही आएगा, वो आएगा सीकेंट एक्स नहीं है टू एक्स है, तो सीकेंट टू एक्स इंटू टेंजेंट टू एक्स आएगा। मगर क्लियर देखिए, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर हमारे पास क्या था, टू एक्स है, तो एक्स की जगह हमारे पास क्या रकम है टू एक्स, तो उसका हमें द्वारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो विच इज फर्दर इक्वल टू थ्री, ठीक है। हमारे पास थ्री आ गए, हम आप ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट सीकेंट टू एक्स ब्रैकेट क्लोज की पावर टू इंटू, यहाँ पर आपके पास आ गया सीकेंट टू एक्स इंटू टेंजेंट टू एक्स इंटू डी ओ डी इसको हटाकर टू एक्स का डेरिवेटिव टू आ जाएगा। इस टू को अगर हम थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा सिक्स, और हम चाहे तो सीकेंट इस रकम को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर टू एक्स भी लिख सकते हैं इंटू, यहाँ पर हमारे पास आ गया सीकेंट टू एक्स इंटू टेंजेंट टू एक्स। आप चाहे तो यही क्वेश्चन छोड़ दो या आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है फंक्शन और एक log x है, और बीच में इनटू लगा है, मल्टीप्लाई लगा है। याद रखिए यह चीज, ये जब भी इस तरह से कोई रकम हो d ओवर डी एक्स, u पहला फंक्शन इंटू v दूसरा फंक्शन हो तो उसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल की जो एग्जांपल है क्वेश्चनों को, उसमें दो रकमें मल्टीप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल
ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर इंटू ई एक्स। देखिए दो रकमें, एक दो रकमें, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे डी ओवर डी एक्स, एक ले लिया आपने साइन एक्स, एक फंक्शन आपके पास क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, ठीक है। और दूसरा फंक्शन आपने ले लिया, इनटू ले लिया आपने लेट log एक्स ले लिया। तो देखो ये एक पहला फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वहां पर आपका जो रूल चलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं वो इस क्वेश्चन से हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास दो रकमें दी है। जो पहला फंक्शन है हमारे पास वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा है log x। तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ स्टार्ट इसको, d ओवर डी एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू log x, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखते चलिए। सबसे पहली जो पहली फंक्शन है उसको बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर को d ओवर डी एक्स लिख दो दूसरे फंक्शन का, log x का प्रोडक्ट रूल है, इसमें हमेशा बीच में प्लस ही आता है, ठीक है। अब log x का तो डेरिवेटिव हो गया, अब आप ऐसे करो इस log x को बाहर निकाल दो इंटू डी ओवर डी एक्स, किसका लो, जिसका नहीं लिया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं लिया तो उसका ले लो, बस। सभी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। अब डेरिवेटिव इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव केवल हम डी ओवर डी एक्स की जो आगे होती है रकम इस तरफ उसका लेते हैं, डी ओवर डी को हटाकर इंटू लगेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आएगा, प्लस यहाँ पर हमारा log x एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 2x, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो गया, x प्लस हमारे पास आ गया 2x इंटू log x, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो याद रखिएगा डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन किया हमने ये, ठीक है। डी ओवर डी एक्स u इंटू वी का फॉर्मूला है आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, रैशनल नंबर में रकम लग रही है, एक फंक्शन ऊपर है न्यूमिनेटर में, एक डिनोमिनेटर में है, ठीक है। जरा ध्यान से देखें, ये एक अलग मेथड का क्वेश्चन है। इसमें एक फंक्शन न्यूमिनेटर में दिया होता है आपको, ठीक है, डी ओवर डी एक्स, एक फंक्शन न्यूमिनेटर में ये दिया है जिसे मैंने u मान लिया, और एक डिनोमिनेटर में जिसे हम v मान लिया। इसे हम बोलते हैं u ओवर v मेथड या कोशेंट रूल, क्या बोलते हैं इसको, कोशेंट रूल बोला जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे x ओवर साइन x, एक फंक्शन न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर में एटसेट्रा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो आप देखेंगे। तो इसलिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल किया उसी को थोड़ा सा अगर हम एक्सपेंड कर दें तो उसी तरह से बन जाता है ये। तो विच इज इक्वल टू, देखिए इसमें जो डिनोमिनेटर है उसी से सबसे पहले हम एक बड़ा ओवर लेते हैं, ले लिया हमने। अब इस क्वेश्चन को डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे। हमारे पास डिनोमिनेटर में है 1 प्लस ई एक्स, 1 प्लस ई एक्स, इसकी पावर हम कर देंगे 2। हर एक क्वेश्चन में जो भी डिनोमिनेटर उसकी पावर 2 कर दो, और इसी डिनोमिनेटर से यहाँ शुरू करेंगे हम। तो इस डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है, 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स लिखेंगे हम न्यूमिनेटर का, ई रेज टू पावर एक्स। बीच में हमेशा क्वेश्चन फॉर्मूले में u ओवर b के फॉर्मूले में माइनस ही लगता है, इस बात का आपने याद रखना है। अब e ओवर x का तो हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो अब इस e ओवर x को बाहर निकाल देंगे, इंटू डी ओवर डी एक्स लेंगे हम, जो हमारा डिनोमिनेटर का फंक्शन है 1 प्लस ई रेज टू पावर x का हम डेरिवेटिव लेंगे, विच इज फर्दर इक्वल टू 1 प्लस ये, इसको तो हमने ऐसे रखना होता है फंक्शन को, 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स ऐसे रह गया हमारा, ठीक है, इंटू ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने पीछे भी किए, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, बीच में माइनस आ गया, ई रेज टू पावर एक्स आपका एज इट इज आ गया। अब ये डी ओवर डी एक्स है, मतलब आगे डेरिवेटिव लो, तो इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 लेने की जरूरत नहीं है, ई एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, डेरिवेटिव हमारा ऊपर हो गया, ओवर ये रकम तो हमने ऐसे लेनी होती है 1 प्लस ई एक्स
का होल स्क्वायर विच इज फर्दर इक्वल टू, इस ई एक्स से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस ई एक्स मल्टीप्लाई ई एक्स, ठीक है। और यहां पर माइनस है, माइनस ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर एक्स ही रखा, वैसे बेस से में पावरें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवर 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है भी ये प्लस की रकम, ये माइनस कैंसिल हो गई, एंड इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इवन यहाँ पर ये ई रेज टू पावर एक्स से हमने 1 को मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर हमारे पास आएगा ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स आएगा, तो यहाँ पर 1 की जगह हमारे पास आएगा ई रेज टू पावर एक्स, ये ठीक कर लेना आपने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 8th क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी रकम को पहले हमें ठीक करना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स 1 ओवर, ये देखिए 4th रूट है किसका, इस रकम का, तो लिख देते हैं हम 4th रूट एक्स क्यूब माइनस 2 का 4th रूट 1 ओवर 4, तो इसको ठीक कर लो, ऊपर ले आओ, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर 3 माइनस 2 की होल पावर माइनस 1 ओवर 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन, तो एक्स से करेंगे, ठीक है। विच इज इक्वल टू, तो वही पावर फॉर्मूला, सबसे पहले -1/4 हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो 1 -1/4 को आप आगे ले आए, ठीक है। तो हम -1/4 को जो हम आगे ले आएंगे तो हमारे पास आएगा -1 ओवर 4, ठीक है, ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर -1/4 है, इससे एक हम माइनस कर देंगे। पर ये देखिए पावर फॉर्मूला है, यहाँ पर x नहीं है, कुछ और रकम है, क्या रकम है, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 3 - 2, तो x की पावर 3 - 2 का हम द्वारा डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा, x की पावर 3 - 2 का द्वारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो विच इज इक्वल टू -1 ओवर 4 एक्स की पावर, इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -5 ओवर 4, ये तो आपको आता होगा, ठीक है। डी ओवर डी एक्स को हटाकर इनटू लगता है हमेशा, प्लस माइनस नहीं लगेगा, केवल इनटू लगेगा। अब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, एक्स की पावर 3 का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर और 2 का डेरिवेटिव 0। देखें जरा इस क्वेश्चन को, डेरिवेटिव निकालना है हमने इसका टेंजेंट इनवर्स का, तो सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सेम हम इसी को यूज करेंगे, टेंजेंट इनवर्स, ये हमारा रकम एक्स की जगह है, तो सेम इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे देखते चलिए, आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आएगा 1, तो हमने ले लिया विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह हमारे पास ये रकम है अंडर के साथ, तो हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर वही रूल, एक्स की जगह कोई और रकम हो, एक्स की जगह कोई और रकम, उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, तो डी ओवर डी एक्स किसका आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आएगा, ठीक है, सॉरी, विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से +1 कैंसिल हो गया, इनटू आपको पता है डी ओवर डी एक्स, अंडरूट एक्स हमने बड़ी बार किया, 1 ओवर 2 अंडरूट एक्स होता है, तो सेम हम ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 1 ओवर 2, सबसे पहले 1 ओवर 2 लिख दिया, अंडरूट एक्स, तो हमारे पास एक्स की जगह ये रकम है, तो हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब फिर हमारे पास यहाँ पर एक्स था, ठीक है, देखिए जरा, यही चीज मेन आपने समझनी है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में
एक्स है और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, मतलब एक्स की जगह ये रकम है, मतलब कुछ और है। तो एक्स की जगह कुछ और हो तो उसका हमें दोबारा डेरिवेटिव लेने पड़ता है एक्स स्क्वायर माइनस वन का। तो विच इज इक्वल टू, यहाँ पर तुम्हारे पास वन ओवर एक्स स्क्वायर रह गया, इन टू, ये तो आंसर आ चुका है, वन ओवर टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी ओवर डी एक्स को हटाकर हम इंटू लगाते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा टू एक्स, वन कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो, तो टू से टू कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया, इस एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो गया, वन ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। मेथड को देखें हमारे, ये है, इस रकम को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो फंक्शन हमें दिया है ये एक अलग तरह का है, इसमें आप देखेंगे तो ये बेस है, बेस में भी एक्स दिया है, पावर में भी एक्स दिया है, मतलब बेस में भी फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल जैसे ये log x है, इसकी पावर दे दी sin x, बेस में भी फंक्शन दिया है एक्स में, पावर में भी दिया है, पहली बार इस तरह का क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं, यहाँ भी बेस में एक्स, पावर में एक्स, तो इसको लगातार से करते हैं, इसको हम टेकिंग log से करेंगे, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो क्वेश्चन कैसे करना है तो याद रखिएगा, तो इसको हम करेंगे लेट वाई करके, लेट वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स ले लेनी है, उसके बाद आप लेंगे टेकिंग log बोथ साइड, log बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास आएगा log y इक्वल टू log x की पावर x, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब याद रखना, जब भी हम log से टेकिंग log करते हैं वहाँ पर log की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर लगती है, तो यहाँ पर जो log की प्रॉपर्टी लग रही है हमारे पास, वो लग रही है log m की पावर n। हमेशा आपको पता है log की जो पावर वो आगे आ जाती है, शुरू में जाती है n log m, तो हम उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x यहाँ पर आ जाएगा, तो आपके पास आ गया log y इज इक्वल टू, log y है ये, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ठीक है, ध्यान से करिएगा। आप देखो हमने पीछे प्रोडक्ट रूल किया, दो फंक्शन अगर गुणा हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, मल्टीप्लाई है बीच में, तो हम उसको प्रोडक्ट रूल से करते हैं, प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं उसमें, तो करेंगे उसमें यूज हम, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डेरिवेटिव करना, हमने एक्स से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। log बाय log का डेरिवेटिव आपको पता है d ओवर डी एक्स, log x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, तो यहाँ पर log y है, log y का डेरिवेटिव आएगा 1 ओवर y, पर वही x की जगह क्या रकम है y, तो इसका y का द्वारा डेरिवेटिव लेंगे, हमने पीछे भी किए, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल हमने पीछे किया, पहली रकम को बाहर निकाल देंगे, d ओवर dx लिखेंगे, दूसरी रकम हमारे पास log x है, प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस लगता है, अब ये log x बाहर आ गया, d ओवर डी एक्स हमारा x आ गया। अब हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास आया 1 ओवर y डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये x इट इज एज इट इज हमारे पास आ गया, इनटू इस log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x हमारे पास आ गया, प्लस आ गया log x एज इट इज आ गया, d ओवर डी एक्स की जगह इनटू आ गया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, यहाँ y डिनोमिनेटर में है, दूसरी तरफ हम ले जाएंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई को हम दूसरी तरफ लेंगे, मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट 1 प्लस log x बच गया। अब देखिए हमने y क्या माना हुआ है, हमने y को लिया है, यहाँ पर हम देखेंगे लिए यस, y हमने x की पावर x मानी है, तो हमारी रकम x में, तो हम सब कुछ x में लेंगे, तो हमारे पास y की जगह आएगा x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x, ये हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी सेम ऐसे ही है, तो इसको देखें जरा, इस क्वेश्चन के लिए x की पावर साइन x है हमारे पास, तो जो हमारी रकम होगी उसको हम लेट
y मान लेंगे x की पावर क्या थी हमारे पास, sin x। ठीक है, टेकिंग लोग बोथ साइड, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर log y इक्वल टू log x की पावर sin x। प्रॉपर्टी अभी पीछे हमने यूज की, log m की पावर n, n शुरू में आ जाएगा तो n log m आ गया, तो साइन हमारा आगे आ गया। हमारे पास रह जाएगा log y इक्वल टू साइन एक्स इंटू log x। देखो फिर से प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट नंबर सेकेंड और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, तो y का log y का डेरिवेटिव 1/y, मगर ये x चीज का y है तो y का द्वारा डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहला फंक्शन sin x हमने बाहर ले लिया, d/dx लिया हमने, log x का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस लिखना बीच में, अब log x को बाहर निकाल दिया, d/dx हम लेंगे sin x का। ठीक है, तो हमारे पास dy अपॉन dx एज रह गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में y को हम दूसरी तरफ ले आए थे, ऊपर जा गया तो y रख लिया, शुरू में ले आए हम। अब देखो यहाँ पर ये sin x एज इट इज इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x ले लिया, प्लस log x एट इज इट इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x हमारे पास आ गया। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू, अब हम y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, y को हमने ये माना हुआ है x की पावर sin x, तो y की जगह हम लिखेंगे x की पावर sin x ब्रैकेट। अब देखिए इस x से हम इस x को नहीं काट सकते क्योंकि ये x जो है साइन का एंगल है, तो ये sin x है, sin x ऊपर आ गया ओवर x नीचे, प्लस log x इंटू cos x, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको आगे ओवर बन करके एलसीएम से भी आगे